ईरान को अमरीकी फौजियों के कत्ल की कई ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर की धमकी, कहा कि जब भी ईरान किसी अमरीकी फौजियों को कत्ल करेगा उसे उस कत्ल की कई गुना कीमत अदा करना होगी। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अमरीकी फ़ौज को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि नेतन्याहू को अमरीका आमद पर किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। गिरफ्तार तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस बेमिसाल भंवर में धकेला। ईरानी वज़ीर दाखिला की सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम लेकर पाकिस्तान आमद। इस्कंदर मोमिनी आला सतह के वफ़द के साथ इस्लामाबाद पहुँचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है कि ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। इस्कंदर मोमिनी की आज रात और कल इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीका ने ईरान को 10 रोज़ के लिए जंगबंदी पेशकश कर दी। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में तेज़ी आ गई। सालिसों ने दोनों मुल्कों के दरमियान अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में एक आला ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पेशकश में 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। जंगबंदी का मकसद अबूरी मुआहदे को दोबारा बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की कि सालिस ममालिक की जानिब से अमरीका के साथ कशीदगी रोकने के लिए तजावीज़ मौसूल हुई हैं। तेहरान ने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो मुल्क के खिलाफ अमरीकी इक़दामात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद अमरीका जंगबंदी नहीं चाहता। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी एक जानिब जंग रोकने की बात करते हैं, दूसरी जानिब खित्ते में मजीद फौजी साजो सामान भेज रहे हैं। ईरान अमरीकी हिकमत अमली को बखूबी समझ चुका है और अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। जंग का खात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फतह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी मुहाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। अमरीका के ईरान के शिमाल मगरबी इलाकों पर फिर हमले, एक शहर के शहीद और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मशरक़ी आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत तबरेज़ के जुनूब मगरबी इलाके को रात गए निशाना बनाया गया। मगरबी आज़रबाईजान के शहर अरूमिया के करीब भी अमरीकी हमले की इत्तला। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में अब तक कम अज़ कम 50 अफराद शहीद और 500 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान के पासदारान इनक़िलाब के अमरीका के खिलाफ बड़े जवाबी हमले में मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमले। उर्दन के अल अर्ज़क़ इलाके में अमरीकी फ़ौज के बेस पर मौजूद बेस हैंगर्स तबाह। अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पासदारान इनक़िलाब ने कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर भी हमले किए। अमरीकी रडार सिस्टम, ड्रोन हैंगर और फ़ौजी साजो सामान को निशाना बनाया गया। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा, यह फैसला मुहासरे के बदले मुहासरा और आँख के बदले आँख के उसूल के तहत किया गया। पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। यमन को गैर मुनसिफाना मुहासरे का जवाब देने का जायज़ हक हासिल है। सऊदी अरब को किसी भी गलत कदम से बाज रहने का इंतबाह भी दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर बयान वापस लें, कश्मीरियों से माफ़ी मांगें या वज़ारत छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाकी वज़ीर के बयानात से तासुर जा रहा है। ये वफाकी हुकूमत का बाकायदा मौक़िफ़ है। असम्बली फ्लोर पर खुद मौका दिया, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, लेकिन वो नहीं हटे। कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस गैर मुतनाज़ हों। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे कि इंटरनेट पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। हुकूमत को तजवीज़ है कि सज़ा सिर्फ गलती करने वालों को दी जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कॉर्नी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा कैनोला की दरामद से मुताल्लिक़ फ़ाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल पर इत्तिफ़ाक़, ज़रई शोबे और दो तरफ़ा तजारत में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल ने आलमी अमन इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। अनीता आनंद ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इसाक डार ने कहा कि कनाडा में मुतहर्रिक पाकिस्तानी बिरादरी ताल्लुकात का अहम सतून है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। मुलाकात में पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन स्पेनिश टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड ने वर्ल्ड कप का रूप धार लिया। आलमी चैंपियंस का इस्तकबाल करने के लिए मैड्रिड की सड़कों पर तकरीबन 10 लाख शायकीन जमा, हर तरफ जश्न का समा। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था। अमरीकी सदर ने स्पेन के कप्तान को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। नौजवान सुपरस्टार लमीन यमाल का नन्हे भाई के साथ जज्बाती जश्न वायरल। सबसे ज्यादा तवज्जो लमीन यमाल और 3 साला भाई के लिए दी गई। नन्हे भाई के जश्न मनाते तस्वीर और वीडियोस तेजी के साथ वायरल हुई। स्पेन के हाथों अर्जेंटीना को शिकस्त, सोशल मीडिया ब्रिगेड को बहाना मिल गया। मैसी और यमाल के दिलचस्प और मजे की मीम्स। यमाल के हाथों मैसी को नहलाते हुए दिखाया गया। ट्रॉफी छीनने की भी मीम्स वायरल। नौरीन न्याजी का बयान दिमागी खलल का अक्कास है। मुल्क दुश्मन बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब का हर शहर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सरकारी अस्पतालों में आवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख घर दिए गए। सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मेयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उन्हें जवाब दिया। तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कौन सा मनसूबा दिया जिस पर लोग फ़ख्र कर सकें। अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करेंगे। जो लोग फ़ाइलों में तरक्की ढूंढते हैं वो सिंध आकर अमली काम भी देखें। लाहौर कैंट कचहरी के बख्शी खाने से 4 मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान को कैंप जेल से पेशी पर लाया गया था। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नौशहरा, एबटाबाद, बालाकोट में मूसलाधार बारिश। डमगला, शवाल और बोली के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुताद्दिद सड़कें मुतासर। नालों के करीब फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मर्दान में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जामहक, माँ और बेटी जख्मी। NDMA का 23 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खदशा। हमास ने खलील हैया को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कहा है कि डॉक्टर खलील हैया को तहरीक के सियासी दफ्तर का नया सरबराह मुंतखब किया गया है। हमास के मुताबिक डॉक्टर खलील हैया याहिया सोमवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे।